वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में परसेंट पार्ट 6 के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें यूनिट टेस्ट के जरिए सेकेंडों में हल करेंगे। तो आए देखें प्रश्न क्या है। राम और श्याम के बीच हुए चुनाव में राम को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है, 20% मत अवैध हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो श्याम को वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या प्राप्त करना है, श्याम को वैध मतों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये जो दोनों प्रश्न चुनाव से संबंधित हैं, मैं चुनावी प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना उचित समझता हूं। चूँकि आप लोगों में से कुछ साथीगण चुनावी प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह न समझते हो, तो पहले चुनावी प्रक्रिया को समझ लें कि वे क्या होते हैं। हाँ, इलेक्शन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन क्या होता है, चुनाव होता है ना। तो इसके दौरान क्या किया जाता है, चुनाव के दौरान क्या होता है, वोट डाले जाते हैं प्रत्याशियों को जिताने के लिए, विजयी बनाने के लिए लोग अपने अपने प्रत्याशी को वोट डालते हैं, होता है ना। तो इसमें क्या होती है, वोट डाले जाते हैं। तो वोट कैसे डालते हैं, कौन वोट डालता है, यह भी तो बात है। तो भारतीय संविधान के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन क्या सभी जो 18 प्लस वाले लोग हैं वोट डाल सकते हैं इलेक्शन के दौरान? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल होना चाहिए, तभी वे वोट डालने के अधिकारी होते हैं, केवल उम्र प्राप्त कर लेने से नहीं। हाँ, उम्र प्राप्त कर लेने से वे अपना नाम वोटर्स लिस्ट में अंकित करा सकते हैं। ठीक है। तो अब तो आप लोग जान गए कि वोटर्स लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड होते हैं, अंकित होते हैं, शामिल होते हैं, वे ही वोट डालने के अधिकारी होते हैं, वही वोट डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट, इसको मेंटेन किया जाता है। वोटर्स लिस्ट, इसे मतदाता सूची कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो वोटर्स लिस्ट में जितने मतदाताओं के नाम अंकित होते हैं, वे कुल मतदाताओं का संख्या होता है। तो अक्सर जितने भी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल होता है, वे 100% वोट नहीं डाल पाते हैं किसी कारणवश। यानी सभी मतदाता मतदान नहीं कर पाते हैं इलेक्शन के दौरान किसी कारणवश। तो जो मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, यानी वोट नहीं डालते हैं, तो उनके मतों को क्या कहा जाता है, अनपोल्ड वोट्स। तो उस अनपोल्ड वोट्स को क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। वो क्या होता है, अनपोल्ड। हाँ, जो कि मतदाता वोट नहीं डालते हैं। मतदान नहीं किए गए मत ये हो गए। हाँ, मतदाता मतदान नहीं किए, उनकी यह संख्या हुई, तो यह माइनस कर लेते हैं। क्योंकि ये तो इतना वोट तो पड़ा नहीं, ये मतदाता तो किसी कारणवश वोट नहीं डाल पाए अपना। तो इसमें से जो वोटर लिस्ट में जितने भी नाम दर्ज होते हैं, उनमें से अनपोल्ड वोट्स को घटा देते हैं।
तो जब घटा देंगे तब वो क्या हो जाएगा मालूम, रिजल्ट क्या मालूम होगा, पोल्ड वोट्स, यानी उतना ही मत जो है वे डालेंगे। हाँ, उतना ही मतदाता अपना वोट्स कास्ट किए, तो ये हो गया पोल वोट्स। चलिए, अब पोल वोट्स क्या होता है, इसको काउंटिंग की जाती है। तो काउंटिंग के दौरान क्या होता है, कुछ वोट्स जो होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, हाँ अवैध हो जाते हैं, जिसे हिंदी में अवैध कहते हैं। अब ओल्ड वोट्स क्या है, जो कि मत डाले गए, हाँ अनपोल्ड वोट्स जानिए गए, जो कि मत नहीं डाले गए, जो वोटर्स अपना मत नहीं कास्ट किए, नहीं दिए, नहीं पहुँचे वोट डालने के लिए, तो वो उनके वोट्स को क्या कहते हैं, अनपोल्ड वोट्स। और इसमें से माइनस कर दिए तो पोल्ड वोट्स हो गया। और काउंटिंग के दौरान कुछ वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनवैलिड, इनवैलिड वोट्स। तो पोल्ड वोट्स में से इनवैलिड वोट्स को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तब क्या मालूम हमको हो जाता है वैलिड। तब क्या बचता है, यहाँ पोल्ड वोट्स में से इनवैलिड वोट्स को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वैलिड वोट्स बचता है। और वैलिड वोट्स को ही कैंडिडेट्स के बीच क्या किया जाता है, बांटा जाता है, उसका डिवीजन होता है। कैंडिडेट्स के बीच में क्या होता है, उसका डिवीजन होता है। और जिस कैंडिडेट को अधिक मत मिलते हैं, सबसे अधिक, वे विजयी घोषित किए जाते हैं। तो ठीक है, यह तो रहा चुनावी प्रक्रिया, आप लोग जान गए। अब इनके आधार पर आप लोग के सामने जो प्रश्न पेश किए गए उन्हें आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, अब प्रश्न की तरफ चलें आप लोग। राम और श्याम के बीच हुए चुनाव में राम को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है, 20% मत अवैध हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो श्याम को वैध मतों की संख्या क्या होगी। अब चलते हैं, प्रश्नानुसार उसको पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो इसमें कितने प्रत्याशी हैं, 2। कौन, राम एंड श्याम, 2 प्रत्याशी हैं, राम और श्याम है। चलिए ठीक है, इन्हीं के बीच चुनाव हुआ है। राम को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है। राम को कितना मत प्राप्त होता है, 55%। तो श्याम को कितना हो जाएगा, राम को 55% मत प्राप्त हुआ प्रश्नानुसार, तो श्याम को कितना होगा, 45% होगा ना। 100% में 100% में जब 55% राम को मिल गया, तो रेस्ट जो 45% बचा वो श्याम को मिला। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, 20% मत अवैध हो जाते हैं यदि कुल मतों की संख्या 7500 है। तो कुल मतों की संख्या क्या है, यानी पोल्ड वोट्स हैं, वो क्या है, 7500। यही इतना वोट पड़े, इसको क्या कहते हैं, पोल्ड वोट्स। ये हाँ, मतदान किए गए मतों की संख्या 7500 है, यानी कुल मतों की संख्या वही यहाँ पर दिया है 7500 है, जिसमें से 20% यहाँ पर देखिए मत क्या हुए, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो ये तो जानिए रहे कि जो वोट पड़ा, अब उसका 20% जो वोट है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ, 20% जब घटा दिए 100% में से तो 80% बता, तो 80% वैलिड हुआ। यानी 7500 जो वोट पड़े, इसका 80% जो है वो वैलिड वोट हो गया। तो हम कर दिए 7500 का मतलब गुणा दे दिए, गुणा की क्रिया होती है 80/100, यही इतना क्या हुए, वैलिड वोट हो गए।
चलिए लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक यानी 7500 गुणा 80/100, ये क्या हुआ? वैलिड वोट्स हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो श्याम को वैध मतों की संख्या क्या होगी? तो श्याम के वैध मतों की संख्या रियल तो मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिशत में मालूम है। कितना? 45%। राम को 55%, प्रश्नानुसार यहाँ देखिए वैलिड मतों का मत प्राप्त है, और श्याम को 45%, लेकिन रियल संख्या मालूम नहीं है। तो जब वैलिड वोट्स इतना हुए और उसका 45% श्याम को मिलना है, तो इसको यहाँ पर हम 45/100 लिख दिए। इतना का 45%, यही ना वैलिड वोट्स श्याम को मिला, तब इसको हल कर दे। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो चलें, इससे इसको काट दिए, इसके बाद में यहाँ से 0 काट दिए, 4 से कटा दिए, 4 दूनी 8, 2 से कटा दिए, 2 चौका 8 और 2 5 10। चलिए 5 9 45, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 75 चौका 300 व 309 2700, 2700। तो श्याम को यही वोट्स 2700 मिल गए। यही आंसर हो गया। वैलिड वोट्स 2700 मिले। संख्या मालूम हो गई। चलिए, यही हाँ प्रश्न में पूछा जा रहा था, जो आपको प्राप्त हो गया। तो अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो हटा देते हैं इसको। देखिए कितना दिखते दिखते आप लोग हल कर दिए। अरे इतना समझाना था आप लोगों को, तो कुछ समय लगा, नहीं तो सेकेंडों में हल होने वाला प्रश्न है। चल, अब आगे देखें, दूसरा प्रश्न देखें क्या कहता है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाता मतदान किए, जिनमें 2% मत अवैध घोषित किए गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? अब इसमें से देखिए क्या फाइंड आउट करना है, इसको पहले ध्यान में देना है। अब तब क्या प्रश्न दे रहा है, किस कंडीशन पर उसको हल करना है, उसके तरफ जाएंगे। तो पहले तो हमको मालूम करना है कुल मतदाताओं की संख्या। हाँ, मतदाता सूची के मुताबिक क्या थी, वही ना हुआ कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या क्या हुआ? जितने नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड थे, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो वो क्या हुआ? मान लीजिए कुल मतदाताओं की संख्या क्या हुई, हम मान लिए X, चूंकि मालूम नहीं है वो संख्या, उसी को फाइंड आउट करना है। इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इस पर विशेष ध्यान रहे कि जो हमको पता करना है, मालूम करना है प्रश्न के मुताबिक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 प्रत्याशी हैं, उनके बीच में चुनाव हुई है। तो क्या कर रहे हैं कि उनके बीच में चुनाव में 75% मतदाता मतदान किए। चलें अब प्रश्न के मुताबिक। ये तो कुल वोटर्स लिस्ट के मुताबिक मतदाताओं की संख्या हुई X। कुल मतदाताओं की संख्या X है। इसमें से कितना मत दिए, मत डाले? 75%। तो चलें, प्रश्न के मुताबिक हम लिख दिए X गुणा 75% के मतलब हो गया कि 75/100। तो ये क्या हुआ? ये कुल मत इतना ही डालेगा, 75% मतदान किए, मतदाता मतदान किए कितना? 75%। X का 75%, यानी X गुणा 75%। यह क्या हुआ? ये पोल्ड वोट्स हुआ। समझते जाइए, थोड़ा समय लगेगा, देर लगे, लेकिन दुरुस्त हो, कोई कंफ्यूजन न रहे आगे चल करके। अब आगे पढ़ते हैं। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए, जिनमें से माने इसी पोल्ड वोट्स में से, जब जो पोल्ड वोट्स होते हैं वही ना आगे चल करके काउंटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ काउंटिंग के दौरान इनवैलिड हो जाते हैं। तो उसमें से 2% इनवैलिड हो गए इसी पोल्ड वोट्स में से, X गुणा 75/100 में से। तो 2% इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितना हुए? तो उसमें से 100 में से 2 घटा देंगे तो 98% वैलिड हो गए। तो पोल वोट में से कितना वैलिड हो गए? 98%।
हाँ, यानी कुल वोट्स का 98% जो है, यानी 98/100 यही वैलिड वोट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड वोट हो गया। समझते जाइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्या हो गया है? वैलिड वोट। हम लिखते जाते हैं इसलिए कि आप लोग समझिए। चलें, अब कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो कुल मतदाताओं की संख्या मालूम करनी है, वो तो पहले ही आप लोग जान रहे हैं। तो एक प्रत्याशी का रियल संख्या मालूम हो गया है, हाँ, वैलिड वोट्स का। वो कितना है? 9,261। अब प्रतिशत में कितना है उसका मान? 75%। ये जो वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% जो है वो मालूम हो गया है। कितना है? 9,261। तो 75% तो हम कर दिए। वैलिड वोट्स का 75% का मतलब कि 75/100। अब बराबर यह मालूम हो गया है कितना? हाँ, रियल नंबर मालूम हो गया है वैलिड वोट्स का 9,261। 9,261 तो मालूम हम कर लेंगे। अब तो एक्स इसमें शामिल है, एक्स का वैल्यू मालूम हो जाएगा। यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम हल कर लेंगे, या नहीं तो आगे चलिए एक्स बराबर यहाँ मालूम कर लेते हैं। आप लोगों को सुविधा जिसमें हो तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की सुविधा को हम आगे एक स्टेज और बढ़ा देते हैं। तो एक्स को इधर छोड़ दिए और बाकी इस साइड में जो हैं उनको दूसरे साइड में लेकर के आते हैं। तो दूसरे साइड में जो 9,261 है, यहाँ 261 ये तो है ही है। और इधर से जब साइड इसका बदला तो 75/100 है, तो क्या हो जाएगा? गुणा 100/75। ये तो जानते हैं ना कि साइड जब बदलता है तो प्लस माइनस, अब माइनस प्लस हो जाते हैं। जो हाँ, जो भाग होता, जो अंश होता है वो हर हो जाता है, हर जो होता है वो अंश होता है, यदि भिन्न में रहें तो यहाँ पर भिन्न में ही है। तो जो इसका हर है, देखिए अंश हो गया, अंश जो है हर हो गया। सिमिलरली अब आगे करते चले जा रहे हैं। 98/100 है तो 100/98। अब गुणा हो गया, यहाँ 75/100 है तो 100/75। चलिए, अब इतना कर देने से आप लोग आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो अब इसको हल कर लें। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको कटा ली, इसको कटा लेते हैं। तो यह क्या हो गया? 50 हो गया। यह क्या हो गया? 49 हो गया। हो गया ना? है? चलिए, अब 7 है 49 7 से कटा दीजिए। यह क्या हो गया? 1 हो गया है, यह 3 हो गया, और फिर हो गया 2 हो गया, और 70 का 21, यह भी कट गया। 7 से पुनः देखें कट जाता है, 7 से कट जाएगा फिर। तो देखिए यहाँ इसको काट दीजिए 7, तो क्या हुआ? 1 हुआ, 7 8 56 हो गया, 7 9 63 हो गया, यह भी कट गया। हो गया ना? चलिए, अब क्या हुआ? और कहीं कटने वाला है? हाँ, फिर कट जाएगा, 3 से और कट जाएगा। चलिए, 3 6 18 हुआ, 33 का 9 हुआ, फिर इस 3 से कट जाएगा ये भी। तो क्या हो गया? 21 63 हो गया, 21 से कट गया। अब नहीं कटेगा, अब चूंकि हर में कुछ बचा नहीं, अब तो केवल अंश में बचा है। तो क्या बचा? 50 गुणा 4, और कहीं कटने वाला 50 98। चलिए, अब नहीं कटेगा, हो गया। तो 5 चौका 20, 200, और 200 चौका 800, और 21 8 68 बराबर 168 और 2 को 0 हो गया। यही आंसर हो गया। हाँ, देखिए 21 गुणा 4 और गुणा 50 और गुणा 4, तो 4 से 50 से गुणा किए तो 200, 200 गुणा 4 तो 800,
21 सटा से 2 गो जीरो है, वो जीरो बिठा दिए, तो यही एक्स का मान मालूम हो गया। एक्स क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या मालूम हो गई। तो देखिए इतने जटिल प्रश्न को, हाँ यह तो आसान था लेकिन यह कुछ जटिल था, तो इसको देखिए देखते देखते आप लोग हल कर दिए। और इससे कुछ आगे और जटिल प्रश्न, हाँ चुनाव से ही संबंधित और प्रतिशत से ही संबंधित अगले सेशन में रखे जाएंगे। आप लोग उन्हें यूनिट ट्रिक्स द्वारा सेकेंडों में हल करेंगे। तो आज बस इतना ही। साथियों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।